सरकार नहीं कर रही। अब इस तरीके का मजाक हम केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद कर सकते हैं। वो कभी आते हैं, कहते हैं 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, उसके हो सकता है 1 हफ्ते बाद आए तो उसके बाद कहेंगे कि 1.5 करोड़ को दिया, वो उसके बाद 1.5 करोड़ गायब हो जाते हैं। उनकी योजना क्या है ये खुद नहीं बता सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ वो रोजगार दे ही नहीं सकते हैं। ये भी मैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसके बाद मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो इस कोरोना के काल में लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रहे थे, लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रहे थे और जनता को मार दिए। अब जो जितने भी प्राइवेट लोग हैं, बिजनेस करते हैं, ठेला लगाते हैं, वो सारे लोग आज रोड पे हैं पर 1 पैसा नहीं मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा जो ये पकौड़ा बनाने की योजना थी ये इस संविदा की योजना से अच्छी है। क्यों अच्छी है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। संविदा की योजना से इसलिए ये अच्छी है कि अगर मैं ठेला लगाता हूं तो हो सकता है कि 5 साल बाद अगर 10,000 रुपये उस ठेले से मिले तो ये मेरा परमानेंट हो जाएगा कि मैं आगे भी 10,000 से 12,000 15,000 करूंगा। पर संविदा पे करने के बाद 5 साल बाद फिर मुझे नया शुरुआत करना पड़ेगा। जब ये मुख्यमंत्री जी हम जैसे युवाओं को लात मार के उस नौकरी से भगाएंगे, उसके बाद फिर हमें रोड पे आके ठेला ही लगाना है, तो क्यों संविदा की तैयारी करें। आज ही कृपा करके 2 रोटी जो खा रहे हैं, आम जनता जो 2 रोटी खा रही है, कम से कम उसको छीनने का मत करिए। राष्ट्रवाद के विषय पे हम आपके साथ हैं, पर राष्ट्रवाद हमारा तभी जिंदा रहेगा जब हमारे पेट में रोटी रहेगी। पेट में रोटी नहीं रहेगी तो राष्ट्रवाद भी नहीं जिंदा रहेगा, जातिवाद भी जिंदा नहीं रहेगा, धर्मवाद भी जिंदा नहीं रहेगा, और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे। जब खुद को खाने के पैसे नहीं होंगे तो विश्व को कहाँ से खिलाएंगे और विश्व गुरु कहाँ बनेंगे। ये तो मुझे कल्पना से बाहर की बात लगती है। देखिए, हम आज के डेट में देख रहे हैं सरकार हताश हो चुकी है। सरकार के पास पैसा नहीं है कि जो पूर्ण में जो योजनाएं चल रही हैं उसका वो पैसा दे पाएँ, और जो सरकारी लोग हैं उनकी सैलरी देने की आज स्थिति में सरकार नहीं है। इस वजह से सरकार परेशान होकर के, हताशा में आ करके इस तरीके के निर्णय को ले रही है, और योगी जी अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और ये जो संविदा वाला ये जो शिगुफा अब ये नया लेकर के आए हैं, ये मात्र केवल और केवल उनका हताशा है। उनके पास पैसा नहीं बचा हुआ है, और जब पैसा है नहीं तो वो पैसा देंगे कहाँ से। आप बताइए, एक युवा जो इलाहाबाद में जाकर के तैयारी करता है, जो दिल्ली में जाकर के तैयारी करता है, उसके माँ बाप खेत बेच करके उसको तैयारी करवाते हैं, क्या वो संविदा की तैयारी करने के लिए जाएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो संविदा में तैयारी, चलिए ठीक है आप संविदा पे, वो 10,000 से 15,000 रुपये हर महीने, मैं आपको बता दूं हर महीने कम से कम इलाहाबाद और दिल्ली में खर्च होता है, तो लड़का एक तैयारी करता है, और आप संविदा पे उसको रख करके सैलरी कितनी देंगे? 5,000। तो क्या 10,000 15,000 और खेत बेच करके वो अपने पालन पोषण का काम करेगा 5 साल तक? और चलिए 5 साल तक अगर वो किया भी, किसी तरीके से मैनेज किया, खेत बेच करके किया, पेट काट करके किया, उसके बाद भी क्या भरोसा है कि 5 साल बाद वो नियुक्त होगा। और अगर वो 5 साल बाद नियुक्त नहीं होता है, उसका उम्र समाप्त हो जाता है, संघर्ष करने का उम्र समाप्त हो जाएगा, शादी हो जाएगी उसकी, उसके बाद कैसे अपने घर का बच्चों का पालन पोषण करेगा? ये जवाब मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी एक बार आ करके समाज में आकर के छात्रों को, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको बताएं, ठीक है आपका कोई बच्चा नहीं है तो कम से कम दूसरों को तो समझिए, दूसरे के बच्चों का दर्द तो समझने का प्रयास करिए। अभी मैं कुछ दिनों पहले शहर में ही घूम रहा था, मैं आपको बताऊं, पार्टी के, इन्हीं के पार्टी के 1970 से जुड़े हुए लोग, छात्र संघ के जुड़े हुए लोग मुझसे कह रहे थे कि आज आप लोगों को आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। हम लोगों की पीढ़ी चली गई, पर हमारे बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नौकरी मांग रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो कहाँ से खाएंगे, वो चिंतित हैं आज। इसलिए वो कह रहे हैं कोई भी पार्टी हो हम आपका साथ देंगे। पार्टी के खुद के लोग जो पदाधिकारी हैं वो तक ये कह रहे हैं आप संघर्ष करिए, हम साथ हैं, हम मुख्यमंत्री जी का ये साथ नहीं दे सकते हैं। कुछ और भी लोग हैं, मैं खुद पर्सनली पुलिस के बैकग्राउंड से आता हूं, ये कह रहे हैं 50 साल में हटा देंगे। आप बताइए 30 साल की उम्र में नौकरी दे रहे हैं, 50 साल में हटा ले रहे हैं। जब एक युवा आता है, नौकरी खोजता है, अब सोचता है कि पालन पोषण करेगा, अपने घर वालों को सुरक्षित करेगा, तो वो सरकारी नौकरी की तरफ जाता है, उसको ज़्यादा खतरा उसमें नहीं महसूस होता है। उस समय आप संविदा पे करके उसको खतरे में डाल देते हैं, उसको तमाम प्रकार की बीमारी हो जाएगी इनके करने से। इनके ये तो खुद हताशा की बीमारी से झेल रहे हैं। उसके बाद जब किसी तरीके से स्टेबल होकर के 10-15 साल तक अभी बच्चे को पढ़ा ही रहा होता है, 50 साल में जैसे ही उसकी बेटी की शादी करने का समय होता है, बच्चे को पढ़ाने का, हायर एजुकेशन में भेजने का समय होता है, आप उसको निकाल के फेंक देंगे। ये बताइए 50 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? ये भी मैं उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ
कि आप जो इस कोरोना के काल में लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रहे थे, लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रहे थे और जनता को मार दिए। अब जो जितने भी प्राइवेट लोग हैं, बिजनेस करते हैं, ठेला लगाते हैं, वो सारे लोग आज रोड पे हैं पर एक पैसा नहीं मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा, जो ये पकौड़ा बनाने की योजना थी, ये इस संविदा की योजना से अच्छी है। क्यों अच्छी है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। संविदा की योजना से इसलिए ये अच्छी है कि अगर मैं ठेला लगाता हूं तो हो सकता है कि 5 साल बाद अगर 10,000 रुपये उस ठेले से मिले तो ये मेरा परमानेंट हो जाएगा कि मैं आगे भी 10,000 से 12,000 15,000 करूंगा। पर संविदा पे करने के बाद 5 साल बाद फिर मुझे नया शुरुआत करना पड़ेगा। जब ये मुख्यमंत्री जी हम जैसे युवाओं को लात मार के उस नौकरी से भगाएंगे, उसके बाद फिर हमें रोड पे आके ठेला ही लगाना है, तो क्यों संविदा की तैयारी करें, आज ही से ठेला लगाने की शुरुआत करते हैं। सरकार का कहना है कि इससे सभी नौजवानों को नौकरी मिल जाएगा, सबको नौकरी। उत्तर प्रदेश में सारे के सारे जितने नौजवान हैं बेरोजगार नहीं रह जाएंगे। अब इस तरीके का मजाक हम केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद कर सकते हैं। वो कभी आते हैं, कहते हैं 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, उसके हो सकता है 1 हफ्ते बाद आए तो उसके बाद कहेंगे कि 1.5 करोड़ को दिया, वो उसके बाद 1.5 करोड़ गायब हो जाते हैं। उनकी योजना क्या है ये खुद नहीं बता सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ वो रोजगार दे ही नहीं सकते हैं। आप ये देखिए, हमारे संविधान के मूल ढांचे पे ये हमला हो रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है, जो देश आज़ाद हुआ था 1950 में, जब हमारा संविधान बन करके लागू हुआ, उस समय जो एक सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इस पे संविधान निर्माताओं ने चर्चा किया तो ये निकल करके आया कि हम एक कैपिटलिस्ट देश नहीं होंगे, हम पूंजीवाद नहीं होंगे, हम साम्यवादी देश भी नहीं होंगे। रसिया की तरफ भी हमारा झुकाव नहीं था, हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था। हमारा झुकाव ये था कि मिक्स्ड इकोनॉमी हम बनाएंगे और हम गरीबों को संरक्षण देंगे। आज जब गरीबों को संरक्षण को हटाया जा रहा है, केवल और केवल पूंजीवाद की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अंबानी के जेब में पैसा जाएगा और एक गरीब जो होगा उसके मुंह में एक निवाला तक नहीं जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार कृपा करके 2 रोटी जो खा रहे हैं, आम जनता जो 2 रोटी खा रही है, कम से कम उसको छीनने का मत करिए। राष्ट्रवाद के विषय पे हम आपके साथ हैं, पर राष्ट्रवाद हमारा तभी जिंदा रहेगा जब हमारे पेट में रोटी रहेगी। पेट में रोटी नहीं रहेगी तो राष्ट्रवाद भी नहीं जिंदा रहेगा, जातिवाद भी जिंदा नहीं रहेगा, धर्मवाद भी जिंदा नहीं रहेगा, और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे। जब खुद को खाने के पैसे नहीं होंगे तो विश्व को कहाँ से खिलाएंगे और विश्व गुरु कहाँ बनेंगे? ये तो मुझे कल्पना से बाहर की बात लगती है। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8115555912।